हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 8th का चैप्टर नंबर। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में हमने कई सारी बातें जो है देख ली थी, और आज हम उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था किस तरह से जो कृषि है वो होती है। ये सारी बातें हम देख चुके थे, और आज हम देखेंगे हमारे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4। वो भी भूगोल में हम बात करेंगे, जो हम कृषि की कर रहे थे। कृषि में हमने देखा था कि कृषि के जो है दो प्रकार होते हैं। एक तो है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में भी कुछ प्रकार है, जैसे एक तो है निर्वाह गहन गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि, आदिम कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में हमने गहन निर्वाह कृषि देखा, जिसमें बहुत ज्यादा श्रम और बहुत छोटे भूभाग में बहुत सारे जो है श्रमिक वगैरह थे और कुछ औजारों से काम कर रहे थे। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा था किस तरह से आदिम निर्वाह कृषि होता है। उसके भी दो प्रकार है। एक तो है रूपांतरित कृषि, जिसका जो अर्थ है वो है दहन और बर्तन की, कि भाई आप पहले वहां पे जलाओ, उसको भूमि को उपजाऊ बनाओ, फिर उसके बाद खेती करो और फिर फसल काट के निकल जाओ, और फिर जब वो वापस से उपजाऊ हो जाए, उर्वरता आ जाए, फिर वापस आओ, फिर जलाओ, फिर करो। इस तरह से जो है करते हैं। रूपांतर कृषि के कई सारे नाम भी हमने देखे। उसके बाद पशुचारण की बात करी कि भाई चलवासी पशुचारण जो है अपने ऊँटों के साथ किस तरह से लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, पशुचारक जो है अपने ऊँटों के साथ चीजें कर रहे हैं। ये भी हमने यहाँ पर देखा था। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ से देख चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे हमारा जो अगला है पार्ट, ये जो अगला प्रकार है कृषि का। एक तो था निर्वाह कृषि, जो हमने देख लिया। तो हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। इसको वाणिज्यिक कृषि को चलिए देखते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु, मतलब बेचने हेतु किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, जो फसल का उत्पादन होता है और जो पशु का पालन होता है, वो बाजार में बेचने के लिए होता है कि भाई फसल बेचेंगे, पशु बेचेंगे। तो इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र है और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। किसका? एक तो विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का जो है उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। क्या क्या है? अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि जो है इसमें शामिल है। ये आपको पता होना चाहिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। तो जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है, उसमें जो फसलें होती है वो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है गेहूं और एक है मक्का। ये जो है सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और अब अगर आप देखें, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो शीतोष्ण, ये देखिए गन्ने की रोपण कृषि यहाँ पे हो रही है, कि जो शीतोष्ण घास के मैदान है, वहां पर वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, वहां पर जो है वाणिज्यिक अनाज जो है बहुत ज्यादा उगाया जाता है। कृषि वगैरह होती है वहां पे, जो है ज्यादातर बेचा जाता है उनको। इस तरह के क्षेत्र जो है आपको कई सारे देशों में मिलेंगे, कई सारे रीजन्स में मिलेंगे। ये सारी बातें हमने यहाँ पर करी। तो ये क्षेत्र जो है सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। आप देखेंगे कि हमने निर्वाह में देखा है छोटे छोटे में होते हैं, खंडों में, मगर यहाँ तो सैकड़ों हेक्टेयर बड़े बड़े लैंडों में होता है, बड़े बड़े भूमि के क्षेत्रों में होता है। ये आप देख सकते हैं। लैंड मतलब क्या होता है? क्षेत्र, भूमि। सो अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। ज्यादा ठंड होती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अगर ज्यादा ठंड होगी तो आप एक दो ही फसल उगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर होती है। अब वाणिज्यिक कृषि में अगर आप देखें, तो एक तो होता है मिश्रित कृषि और एक होता है रोपण कृषि। इसके भी प्रकार है, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, और भी देखते हैं। तो मिश्रित कृषि में क्या होगा
कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, किसकी, एक तो भोजन की और एक चारे की जो फसल है वो उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। कि भाई क्या करेंगे, पशुधन जो है उसका पालन करेंगे। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। क्या है, प्रचलित। ये आपको पता होना चाहिए। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का क्या है, एक प्रकार है। तो यहां पे देखा आपने, मिश्रित कृषि होती है, एक ही भूमि पर बहुत सारी जो है कृषि की जाती है और ये कई सारे देशों में होती है, हमने नाम भी देख लिया, जिसे हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम रोपण कृषि पे। वाणिज्यिक कृषि का ये भी एक प्रकार है, जहां चाय आप देखेंगे उगाई जाएगी, रोपी जाएगी, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल जो है उगाई जाती है। सिर्फ एक ही जगह में एक ही चीज उगाई जाएगी। चाय के खेतों में चाय ही आती है, ज्यादा नहीं। तो इसमें, और क्योंकि उसके लिए जो है ढलान भी चाहिए होती है, चाय के लिए पानी चाहिए, मगर पानी जो है इकट्ठा नहीं होना चाहिए ग्रीव। तो इसमें इस तरह से ढलान होती है ताकि जो है पानी जो है ऊपर से आएगा फिर यहाँ नीचे गिर जाएगा, और नीचे जो ये बीच में जो पेड़ है उनको जितना पानी चाहिए वो ले लेंगे और बाकी सारा छोड़ देंगे। तो इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जितने भी चाय वगैरह के खेत होते हैं, आसाम में देख लीजिए, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, वहां पे क्या होता है, इस तरह की ही चीजें होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। सारा का सारा जो है पैकिंग वगैरह, सारे के सारी जो है प्रोडक्ट वगैरह बनाना, ये सब वहां पे होता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। किसकी अनिवार्यता होती है, परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसकी जो है अनिवार्यता यहां पर आपको देखने को मिलेगी, कि भाई परिवहन जरूरी है। वाणिज्यिक कृषि में परिवहन बहुत जरूरी है, कि भाई इसे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना जरूरी है। आप इसे कंज्यूम नहीं करोगे, आप इसे जो है बेचोगे, विक्रय हेतु ही होता है सब। ये देखिए केले की रोपण कृषि, ये देखिए केले का पौधा। सो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये सारी चीजें जो है होती है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने वाणिज्यिक कृषि देखा कि भाई यहाँ पर जो है सब कुछ बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या किया जाता है, सब कुछ जो है बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, कि भाई हर चीज हमें क्या करनी है, बेचनी है। तो इस तरह से हमने कृषि के प्रकार देख लिए। हमने जो है निर्वाह कृषि भी देख लिया और वाणिज्यिक कृषि भी देख लिया। अब हम देखेंगे मुख्य फसलें, कि भाई कौन सी मुख्य फसलें हैं जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी प्रतीत होती है, हमारे लिए है। चलिए देखते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, आप जानते हैं हमारी भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसे कंट्रोल या कम करने की आवश्यकता है। सो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्या होता है, कई तरह की फसलें जो है इस तरह से उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कृषि जो है वो कच्चे माल की क्या करती है, आपूर्ति कर देती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाएगा कौन सी मुख्य फसलें हैं, मेन क्रॉप्स कौन सी, जो है वो गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसलें, कौन सी रेशेदार है, जूट और कपास जो है वो रेशेदार फसलें। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें, चाय और कहवा क्या है, मुख्य पेय फसलें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, पीने वाली। इस तरह से ये होती है। अब हम यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे उनके बारे में जो मुख्य फसलें हैं। जैसे कि पहली फसल है चावल, तो चावल के बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या है चावल में, किस तरह की फसल है और कैसे उगाई जाती है, ये सब हम देखेंगे। आप सबने चावल तो खाया ही होगा, अब आप देखिए कि भाई किस तरह से चावल जो है उगता है।
और विश्व में क्या मान्यता है चावल की? तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। पूरे विश्व में चावल को जो है ग्रहण किया जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय, मतलब जहां पर ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, भारत जैसे, भारत हो गया या फिर अफ्रीका के कुछ देश, और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। या फिर उससे थोड़ा ऊपर चल जाइए, मकर और कर्क रेखा के बीच के जो प्रदेश है उनकी बात कर ले, तो वहां पर जो है इस तरह की चीजें होती है। तो चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि चावल जहां पर उगता है उसके लिए आपको जो है बहुत सारा तापमान चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारा तापमान चाहिए। उसके साथ साथ नमी भी चाहिए, यानी वर्षा वगैरह की आवश्यकता है वहां पे, तब जाकर ये चावल उगेगा। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो वहां पर मिलती है। तो ये जो फसल है वो चीका युक्त जो जलोढ़ मृदा है जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में जो है अग्रणी है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चीन है वो क्या है, चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है जहां पर जो है चावल बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। तो चीन में सर्वोत्तम है, उसके बाद भारत, श्रीलंका वगैरह आते हैं। सो अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। तो बांग्लादेश में आप देख लीजिए और पश्चिम बंगाल में देखिए, जलवायु के अनुसार एक वर्ष में आपको 2-3 फसलें मिल जाएगी जो वहां पर उगाई जाती है। ये उनकी जलवायु के अकॉर्डिंग होती है। ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर चावल की खेती की जा रही है। देखिए कितना ज्यादा पानी है यहाँ पे। तो चावल की खेती जो है पानी में ही होती है। ये चावल के लोग जो है कृषि कर रहे हैं। अब आ जाइए गेहूं पर। गेहूं आप जानते हैं हर कोई जो है सेवन करता है। आप सबने जो है रोटी तो खाई होगी, वो क्या होती है? वो गेहूं ही होती है। तो रोटी अगर आप खा रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं, आप मक्के की खा सकते हैं, आप बाजरे की खा सकते हैं, मगर गेहूं की ज्यादातर आप खाते हैं। हर जगह गेहूं की ज्यादा होती है, आप जानते हैं। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा होती है। तो जो गेहूं है उसके जो वर्धन काल में बहुत ज्यादा तापमान एवं वर्षा होती है। और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा धूप चाहिए और तापमान चाहिए, वर्षा भी चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित धुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, जहां पर जो है आराम से हवा वगैरह जो भी मृदा है अफवाह हो सके, उसमें जो है ये होता है। अब जो गेहूं है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। बहुत ज्यादा जो है आपको ये देश मिलेंगे जहां पर ये सारी चीजें उगाई जाती है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में क्या होता है? यह गेहूं जो है वो शीत ऋतु में, ठंडी मौसम में उगाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। मगर वहां पे जो है धूप वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि जब वर्षा का आता है हमारे सीजन तब थोड़ी बहुत जो है तापमान थोड़ा कम होता है, बट हमें जो है वर्षा मिल जाती है और तापमान जो है इतना मिलता है कि गेहूं वगैरह उगाई जा सके। ये देखिए गेहूं की फसलें, गेहूं का सस्य कर्तन हो रहा है। ये देखिए काटा जा रहा है उनको, गेहूं को। अब आ जाते हैं हम मिलेट पे। तो गेहूं की बात हो गई, चावल की बात हो गई, तो अब मिलेट की बात हो करेंगे। मिलेट क्या होते हैं? वही सारे बाजरा, ज्वार, राई, सॉरी राई नहीं, जो आपके रवाई होता है ना, वो सब। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे होती है। तो मिलेट की बात कर लेते हैं चलिए। ये मिलेट ऐसी चीज है जो सूखी जगह पर उग जाती है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है। आप जानते हैं बाजरा वगैरह कितना मोटा होता है, और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कम उपजाऊ भूमि में उग जाएगी, मतलब पानी ज्यादा नहीं चाहिए इसको। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम मध्यम तापमान तथा
पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सूर्य प्रकाश जो है वो पर्याप्त चाहिए। मृदा इतनी उपजाऊ नहीं चाहिए। इनमें क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है भारत में उगाए जाते हैं। आप सबने रागी डोसा वगैरह खाया होगा, तो ये सब जो है भारत में आपको मिलेंगे उगते हुए। नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, नाइजर हो गया, इसके अन्य उत्पादक देश है जहां पर जो है रागी, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। तो सारी जगह हैं जहां पर आपको मिलेट, जिनका कॉमन नाम है, साधारण नाम है, उसमें आपको मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है भाई कितनी वर्षा चाहिए, तो बोलेंगे कम वर्षा चाहिए, उच्च से मध्यम तापमान चाहिए, पर्याप्त सूर्य प्रकाश चाहिए। ये सारी चीजें जो है जरूरी है, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह से हमने मिलेट भी देख लिया कि भाई मिलेट भी मुख्य फसल है। ये देखिए बाजरे की कृषि हो रही है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम मक्के पे। आप सबने मक्के का भुट्टा तो खाया ही होगा, भुट्टा तो आप सबने खाया होगा बचपन में, अभी भी खाते होंगे। तो मक्का जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। इसे क्या होता है? सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है वो उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में जो है आपको मिलेगा उगती हुई। तो यहाँ पर जो है उगाई जाती है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने मक्का जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और उसको मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये मक्के की कृषि करती हुई महिलाएं आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये हो रही है क्या? मक्के की कृषि। अब चलते हैं हम हमारे कपास पे, कॉटन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो कपास का मतलब क्या है? कॉटन। कॉटन का कपड़ा पहना होगा आप सबने, उसी के बारे में बात करिए। चलिए करते हैं कि भाई क्या क्या होता है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वही हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। तो कपास, इसकी वृद्धि के लिए आपको क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, बहुत ज्यादा। हल्की वर्षा चाहिए, ज्यादा वर्षा नहीं। 200 से 210 200 से 210 जो है पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इतने दिन चाहिए, और तेज चमकीली धूप चाहिए। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। इसी वजह से आप देखेंगे जो हमारा डेक्कन पठार है या दक्कन का पठार है, वहां पर जो है बहुत ज्यादा आपको कपास की खेती करने वाली चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है भूमि जो है काली है, जलोढ़ है, इस वजह से होता है। अब चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, ब्राजील में और मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक है। ये सब जो है चीजें वहां पे उगाई जाती है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जो सूती वस्त्र होते हैं ना, जो आपको सर्दी से बचाते हैं, उनके लिए जो है इस तरह के कपड़े का जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, सूती के कपड़े का। कपास की कृषि करके हम करते हैं। ये देखिए मक्के के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अलग अलग तरीके का मक्का होता है आज के समय। आज के समय जो है आपको काला मक्का भी मिलेगा, आपको जो है हरा भी मिलेगा, आपको जो है थोड़ा सा क्या मिलेगा, पीला भी मिलेगा। तो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां मिलती है। ये देखिए बहुत सारे रंगों में जो है आपको मक्का मिलता है। आप सोचेंगे कि नहीं ये तो पीला ही होता है, नहीं, और भी कई सारे रंग होते हैं। काला मक्का भी आप देखेंगे होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम पटसन पे। तो हमने कपास को भी देख लिया, मक्के को देखा, मिलेट वगैरह सबको देखा। अब हम देखेंगे पटसन को। ये पटसन एक कौन सी फसल है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको सुनहरा रेशा बोलते हैं भाई। पटसन को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। तो जो पटसन है उसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। क्या होता है? जो जलोढ़ मृदा है उसमें यह अच्छे ढंग से विकसित होता है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है इसको? उच्च तापमान की, भारी वर्षा की और
आर्द्र जलवायु की जो है आवश्यकता होती है, बहुत ही नमी वाली जलवायु की जो है इसको आवश्यकता होती है, तब जाकर ये उग पाता है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के बहुत ही ज्यादा अग्रणी उत्पादक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत और बांग्लादेश बस ये दो ही है जो पटसन के बहुत बड़े उत्पादक माने जाते हैं। अब आ जाता है क्या, कॉफी। आप सबने कॉफी तो पी होगी, नहीं पी तो पीना शुरू कर दीजिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चाय तो आप पीते ही होंगे। तो कॉफी की बात करते हैं भाई, आप देखेंगे कॉफी जो है आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसके लिए जो है गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कॉफी के लिए जो है इस तरह की भूमि हमें चाहिए, इस तरह की जो है मृदा भी चाहिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है, जहां पर्वतीय ढाल होगा वहां कॉफी वगैरह ज्यादा मिलेगी। ब्राजील जो है वो कॉफी का अग्रणी उत्पादक, आप देखेंगे ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग भी हैं और कॉफी उत्पादित करने वाले लोग भी हैं। इसके पश्चात कोलंबिया है जहां पर कॉफी वगैरह का उत्पादन किया जाता है, और भारत भी है जहां पर जो है कर्नाटका में आपको दिखेगा कॉफी वगैरह लोग जो है उगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कॉफी की खेती की जा रही है, देख रहे हैं आप, ये कॉफी का पौधा है। इस तरह से जो है यहाँ पर कॉफी बीन्स जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी। तो ये सारी चीजें कॉफी के बारे में देखी। अब कॉफी के बारे में एक रोचक तथ्य आता है, एक बहुत ही ज्यादा रोचक तथ्य है कॉफी के बारे में, चलिए उसे भी हम देखने का प्रयास करें। कॉफी के पौधे की खोज किसने की बताइए। तो जो कॉफी का पौधा है उसकी खोज किसने की है आपको बताना है। तो कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित। आप देखेंगे कि जो कॉफी है उसकी खोज में के विषय में विभिन्न कहानियां जो है प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, तो काल्दी नाम का एक क्या था, अरबवासी था, जो क्या था भाई, बकरी चलाने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था वो। कॉफी की खोज इस तरह से हुई, देखिए बहुत ज्यादा उछलती कूदती थी उसकी बकरियां, बहुत परेशान हो गए। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा कि भाई ये बकरियां बहुत खाती है इस पौधे को, मैं भी एक बार चक्कर देखता हूँ, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। वो चखने लग गया उसको। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के लिए बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि भाई खाया तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगी, बकरियां तो खा रही है, मैं भी खा के देखता हूँ, बहुत अच्छा है। तो फिर इसकी खोज के बारे में संसार को बता दिया फिर उसने। इस तरह से जो है कॉफी की खोज हुई, बड़ा ही रोचक तथ्य है, मगर ये सच्चाई है। इस तरह से ही कॉफी की खोज हुई थी। अब आ जाते हैं हम चाय पे। आप सबने चाय तो जरूर पी होगी, कॉफी पी हो या ना पी, चाय तो जरूर पी होगी। चाय आप सब जानते हैं, हम सब पीते हैं। तो चाय क्या है, तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। बागानों में क्या उगाई जाती है भाई, कॉफी उगाई जाती है, चाय भी, सॉरी चाय उगाई जाती है। अब देखिए असम में, सिक्किम वगैरह में। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए आपको जो है ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है आपको बहुत भारी वर्षा चाहिए। इसके लिए सुअपवाही जो धूमड़ मृदा है, जो कॉफी के लिए भी चाहिए, चाय के लिए भी चाहिए, और मंद ढाल की आवश्यकता भी होती है। मैंने बताया ढाल होता है, पानी जो है ऊपर से गिरता है फिर नीचे चला जाता है, जितना जिनको चाहिए उतना वो ले लेते हैं। तो पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में इसमें जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी महिलाएं जो है श्रमिकों की तरह यहाँ पर पत्तियां वगैरह चुन रही हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। ये देखिए चाय की रोपण कृषि हो रही है, हमने देखा था रोपण कृषि में। तो इस तरह से हमने इसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कृषि के विकास के बारे में। कृषि के विकास के बारे में हम देखेंगे कृषि का विकास किस तरह से हुआ, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा पढ़ के आइएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।